गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 12th का चैप्टर जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, उसमें हम जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल वैद्युत द्विध्रुव, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले वाली वीडियो में हमने बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है, किसी बिंदु आवेश के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी हमने फाइंड की थी, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? देखो, जैसे नाम से स्पष्ट है, डाई मीन्स दो, पोल मीन्स ध्रुव, द्विध्रुव, ठीक है ना। तो समझ में आ रहा होगा आपको कि द्विध्रुव का क्या मतलब होता है, इसमें दो ध्रुव, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? तो इसमें क्या होता है, टू इक्वल्स एंड अपोजिट चार्जेस, टू इक्वल एंड अपोजिट मीन्स समान मैग्नीट्यूड में कैसे हो, समान हो, और प्रकृति में कैसे हो, अपोजिट हो, ठीक है ना, विपरीत हो। ऐसे यदि दो आवेशों को बहुत ही सूक्ष्म डिस्टेंस पर रख दिया जाता है, सपोज करो ये हमारा प्लस क्यू है, ठीक, एक आवेश, इन दोनों को अगर हम बहुत सूक्ष्म डिस्टेंस पर इस प्रकार से सेपरेट करते हैं, ये माइनस क्यू, ऐसे प्लस क्यू मान लो, इसे माइनस क्यू मान लो, ठीक है ना। तो ये जो सेपरेशन होता है दो आवेशों के बीच, यही कहलाता है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो दो इक्वल एंड अपोजिट जो आपके आवेश हैं, इनको अगर हम किसी बहुत स्मॉल डिस्टेंस पे एक दूसरे के साथ रखते हैं हम, ठीक है, तो ये जो बनने वाली जो होता है आपका, ये जो संरचना है, यही आपकी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसे हम डिस्टेंस डी नहीं लेते हैं, जनरली हम इसे जो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है इसका ओरिजिन हम मानते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो जो आपका ये डाइपोल है इसका ओरिजिन होता है वो, जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये एल होती है, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होती है ये एल होती है, और दोनों के बीच की इक्वल टोटल डिस्टेंस को हम 2l लिखते हैं, ठीक है। तो ये आपकी संरचना क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मीन्स, इसमें देखो दो ध्रुव होते हैं, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, ठीक है ना, और इक्वल होना चाहिए, चार्ज कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। इसके बाद एक और इसमें जो क्वांटिटी डिफाइन की गई है उसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इसी को हम बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? तो अगर हमें किसी भी डाइपोल का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है तो हमें क्या चाहिए, कोई भी एक आवेश का मैग्नीट्यूड चाहिए, किसी भी एक आवेश का क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, और यदि हम दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है 2l, इससे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, बात समझ ना, क्या चाहिए हमें, किसी भी एक आवेश का मैग्नीट्यूड चाहिए, किसी भी वैद्युत द्विध्रुव का अगर हमें आघूर्ण निकालना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट अगर निकालना है, जिसे हम P से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो जो आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, ये किसी भी एक आवेश का मान और उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है इसके गुणनफल के बराबर होता है, मींस P बराबर 2ql, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, याद करते हैं 2ql, ये होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब याद रखना, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है आपका, वेक्टर क्वांटिटी है, मींस इसमें डायरेक्शन होता है। क्या होता है इसमें, डायरेक्शन। अब डायरेक्शन कैसा होता है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो डायरेक्शन होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी वैद्युत द्विध्रुव की जो दिशा होती है
ये होती है नेगेटिव से पॉजिटिव। कैसी होती है? नेगेटिव से पॉजिटिव। तो आई होप ये इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आपको क्लियर है। अब हमें क्या करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड की लेवल पर। इससे आता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है आपका वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय एवं निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ठीक है ना? तो हमें अक्षीय और निरक्षीय दोनों स्थितियों में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करनी है, और वो बोर्ड का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मीन्स लगभग ये एक ना एक, दोनों में से एक ना एक आपका आता रहता है। तो आई होप वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपको क्लियर होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसके सेंटर पॉइंट से x डिस्टेंस पर या उसकी अक्ष पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो आइए हम देखते हैं। तो अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम कैसे फाइंड करते हैं, आइए इसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक डाइपोल, ठीक है, हमने डाइपोल बना लिया, -q प्लस q दोनों के बीच की दूरी 2l होती है। इसका जो ओरिजिन है वो Q मान लिया। अब आपको क्वेश्चन में ऐसा आएगा कि अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है ना? वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको फाइंड करनी है। तो इसकी द्विध्रुव की सेंटर से x डिस्टेंस पे हमने मान लिया कोई बिंदु आपका P है। ठीक है ना? या इसको और कुछ मान लो, Q मान लो, Q। द्विध्रुव के सेंटर से x डिस्टेंस पर एक बिंदु Q है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करनी है। तो आपको पता है कि हमने किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र निकाला था। ठीक है, तो प्लस Q आवेश के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो आवेश होगी, इसे हमने मान लिया E1। ठीक है ना? और माइनस Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड 2 वाट्स होगी, इसे हमने मान लिया P। अब बात समझना, प्लस Q, देखो हमने एक एरो आपको बड़ा बनाया है और एक एरो आपका छोटा बनाया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इंटेंसिटी से। मीन्स यहाँ पे देखो जो आवेश है इसके पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी इंटेंसिटी कैसी होगी? ज्यादा, मीन्स वो अधिक तीव्र होगा। और ये -Q और यहाँ की जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है। ठीक है, इसलिए हमने इसको कम बनाया है कि इसका मैग्नीट्यूड थोड़ा सा कम हो। तो ये चीज क्लियर है। अब हमें क्या करना है, हमें लिखना है E नेट, कि Q पॉइंट पर जो बिंदु है इस पर E नेट का मान क्या होगा, तो आपको पता है। अब एक चीज और, पॉजिटिव से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो अवे होती है और नेगेटिव की टुवर्ड्स की ओर होती है। मीन्स प्लस से बाहर की ओर जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड और माइनस से अंदर की ओर आता है, जो भी आपका आवेश है। तो आपको पता है जनरली ये E1 आपका बड़ा है। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका E1 माइनस E। ठीक है, ये E1 बड़ा होगा मैग्नीट्यूड और E2 आपका कैसा होगा? छोटा। तो E नेट अगर हम निकालना चाहें तो E1 माइनस E। अब आपने पढ़ा होगा कि जो आपका किसी भी बिंदु आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ये होती है KQ/R। ये होती है ना KQ/R²। अब हम क्या करेंगे, हम प्लस Q के कारण निकालेंगे और माइनस Q के कारण निकालेंगे। तो प्लस QR के कारण वैद्युत क्षेत्र, तो ये हमने E1 माना, ये E1 आएगा आपका। तो KQ मीन्स Q/R, R का मान। अब R का मान प्लस से, देखो यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या हो गई आपकी? प्लस QR के कारण। तो यहां से टोटल डिस्टेंस है आपकी x, टोटल डिस्टेंस क्या है x, और यहां से यहां तक की टोटल डिस्टेंस क्या है l। ठीक, तो जो आपकी डिस्टेंस हो जाएगी ये क्या हो जाएगी आपकी x माइनस l, और इसका होल।
प्लस क्यू आर एस के कारण बिंदु क्यू पर आपको निकालना है। तो देखो डिस्टेंस चाहिए ना, क्यू से चाहिए एस की डिस्टेंस, तो यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस एक्स है और यहाँ से यहाँ तक की एल है, तो यहाँ से यहाँ तक की हो जाएगी एक्स माइनस एल। ये हो गया समीकरण नंबर। माइनस क्यू आर एस के कारण हमें वैद्युत क्षेत्र लिखना है। तो माइनस क्यू आर एस के कारण हमें क्या चाहिए, तो माइनस क्यू आर एस के कारण आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, E2। तो E2 अब ये के क्यू अपॉन जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, तो भाई हमें माइनस क्यू आर एस के कारण चाहिए इस पॉइंट पर, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है x और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है l, ये होगी x प्लस l का होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर सेकंड, अब हमें निकालना है ई नेट। क्या निकालना है, ई नेट मीन्स जो आपका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना, परिणामी जो वैद्युत बल है वो निकालना है आपको। तो अपन क्या करेंगे, इस वाले समीकरण में इसे हमने फर्स्ट दे देंगे, इस वाले समीकरण में फर्स्ट एंड सेकंड से E1 और E2 के मान रखते हैं। तो समीकरण 1 या 1 से, ठीक है, ये जो ई नेट है अब देखो ई नेट चूंकि हम कहां पे पढ़ रहे हैं, डाइपोल की जो एक्सिस है, अक्ष है, इस पे पढ़ रहे हैं, तो जो इसको हम क्या लिखेंगे, ई एक्सिस लिखेंगे, ठीक है ना, और ये होगा E1 माइनस E2, E1 माइनस E2। अभी हम थोड़ा सा इसको वेक्टर फॉर्म भूल जाते हैं, लास्ट में हम इसे देखेंगे। तो E1 का मान क्या है आपका, के क्यू अपॉन एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर, और माइनस E2 का मान है के क्यू अपॉन एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक, इसे सॉल्व करेंगे तो के क्यू कॉमन लिया, ये बचा 1 अपॉन एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा के क्यू, देखो ये आएगा एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक, यहां से बचेगा आपका माइनस कर जाएगा प्लस वाला, तो एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, इसे हमें सॉल्व करना है, इसे हम सॉल्व करेंगे तो यह आएगा आपका के क्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2xl माइनस ए स्क्वायर, अब इसको माइनस को हम साथ में खुले दे रहे हैं, माइनस ए स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका प्लस का बी स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर और माइनस का 2xl प्लस हो जाएगा 2xl। और ये देखो अगर हम इसे अलग करते हैं ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इसका। ठीक है, यहां तक दिख रहा होगा। अब इसके बाद हम यहां पे करते हैं इसको, यहां पे देखना, ये आ जाएगा आपका जो ई एक्सिस है, ये आ जाएगा आपका के क्यू, देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर चला गया, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर, ये बचा आपका 4xl अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल। आप थोड़ा सा चेंज करते हैं, हमने इसके पहले एक क्वांटिटी डिफाइन की थी वैद्युत द्विध्रुव आवेश में, P बराबर क्या था 2ql, P बराबर क्या था 2ql, P बराबर क्या था आपका 2ql। तो इसको लिखते हैं, देखो क्या कर रहे हैं, 2 यहां से लेके 2ql को अलग किया हमने, k इंटू एक्स इंटू 2 इसको अलग किया। ठीक है, 2ql ये ले लिए और यहां से 2 बचा और k बचा और आपका x बचा अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये जो क्वांटिटी है आपकी 2q है, ये क्या होती है आपकी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मींस 2ql, ऐसे हम p लिख सकते हैं। तो ये आएगा आपका p इंटू
2kp x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये है आपका एक्सिस पे जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, वैद्युत क्षेत्र होता है, वो ये होता है। इसका जो फॉर्मूला अपना निकला है E बराबर E एक्सिस पे क्या निकला है, यही आपका फॉर्मूला है 2kp x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है आपका। अक्ष पे वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ये होती है 2kp x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इसे और आगे। तो देखो आपको एक चीज पता है कि जो द्विध्रुव होता है इसके बीच की दूरी बहुत छोटी होती है। कैसी होती है? बहुत छोटी। ये माइक्रो में होती है, ठीक है ना, माइक्रोमीटर में ये डिस्टेंस होती है। और अगर इस डिस्टेंस के सापेक्ष जो x है, समझना भाई, जो द्विध्रुव आपको पता है कि जब दो अपोजिट जो आपके इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होते हैं वो सेपरेट किए जाते हैं ट्वेल डिस्टेंस पे, जहाँ पे जो डिस्टेंस होती है वो बहुत छोटी होती है। तो अगर हम छोटी डिस्टेंस पे इनको रखते हैं तो ये द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। अब हम क्या कह रहे हैं आपसे, ये डिस्टेंस बहुत कम है, ठीक है ना, और ये जो डिस्टेंस है अगर हम सेंटीमीटर में लें, x हमने ले लिया 5 सेंटीमीटर, तो माइक्रो जो मीटर में डिस्टेंस है और ये आपकी सेंटीमीटर में, तो इसका मतलब क्या है कि जो x है वो l से कैसा है, बहुत ज्यादा। मतलब ऐसी कंडीशन भी तो हो सकती है कि जो x है आपका l से कैसा होगा, ज्यादा होगा। मींस हम लिख सकते हैं x इज ग्रेटर देन l या l इज लेस देन x। अगर l x से बहुत छोटा है, अगर l x से कैसा है, बहुत छोटा है, तो हम क्या इसको इसके सापेक्ष छोड़ सकते हैं? क्या इसको हम इसके सापेक्ष, मतलब l को x के सापेक्ष छोड़ सकते हैं? बिल्कुल छोड़ सकते हैं। तो जो आपका फॉर्मूला बनेगा E एक्सिस पे ये बनेगा, देखो 2kp x अपॉन, देखो l स्क्वायर को छोड़ो मतलब ये लगभग 0 के बराबर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि l ठीक है, इसे हम छोड़ सकते हैं। तो ये आपका एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो एक्स की पावर क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, कंडीशन आपकी ये है, समझना। इसका मान लगभग नगण्य हो गया, इसके सापेक्ष एस के सापेक्ष एक्स के सापेक्ष, तो इसलिए हमने एल को छोड़ दिया। ठीक है, तो यहाँ से एक्स से एक्स कट गया, तो ई एक्सिस पे आपका 2kp एक्स से एक्स कट गया अपॉन एक्स क्यूब। अब यहां पे आपको पता है कि जो इसकी डायरेक्शन है, भाई आपको पता है कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो डायरेक्शन निकालने के लिए आपको एक तो चीज पता है कि ये ज्यादा है, ठीक है ना, ये इंटेंसिटी कैसी है, ज्यादा, और ये इंटेंसिटी कैसी है, कम, तो इस तरफ होगा जनरली। लेकिन जो आपका डाइपोल है, डाइपोल इसकी जो डायरेक्शन होती है वो कहां से कहां, देखो ये डाइपोल की डायरेक्शन माइनस से प्लस होती है, और यही आपकी डायरेक्शन आगे है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इसी दिशा में होगी। अब हम इसको पैटर्न लगा सकते हैं, ये ई है, ये पी आपका होता है, इस प्रकार से ये जो होता है ये फॉर्मूला आपका होता है वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में क्या ज्ञात करना, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना, वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये परीक्षाओं में लगभग हर वर्ष आता ही रहता है। ये आपका द्विध्रुव है, ठीक है, द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में मीन्स इसके अक्ष पे आपको कोई पॉइंट दिया गया है कि जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, हमने इसके सेंटर से x डिस्टेंस पे एक पॉइंट माना Q, ठीक है, जहां पे हमें क्या निकाली है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है। तो सबसे पहले हमारा काम, हमें प्लस Q आवेश के कारण इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, माइनस Q आवेश के कारण इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। अब देखो ये कैरो बड़ा है, ये कैरो छोटा है, इसका मतलब क्या है कि प्लस Q आवेश के कारण जो इंटेंसिटी है वो ज्यादा है, और माइनस Q आवेश के कारण जो इंटेंसिटी है वो कम है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है। अब हमें क्या करना है, हम इसको E2 भी मान सकते हैं,
इसके कारण फील्ड E2 मान सकते हैं, इसके कारण E1, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो प्लस की वाल्व इसके कारण हमने निकाली, E क्या होती है माइनस की वाल्व इसके कारण निकाली, पर जो E नेट होगा वो E1 माइनस क्या होगा E2 होगा, तो E नेट क्या होगा E1 माइनस E2, E1 माइनस E2 कर लिया, दोनों पे मान लगा दिए। और एक क्वांटिटी हमने पढ़ी है P बराबर QL, जो आपका होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, उसको लगा करके, और ये इस प्रकार से आपने फॉर्मूला रख दिया। तो ये आपकी